हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 6। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, यानचन अपने 3 थंडर स्ट्राइक अटैक को यूज करते हुए रूयू का एक हाथ बिल्कुल अलग कर देता है। इसे देख करके रूयू वहीं पे जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी जियानचन उसके गले पे अपने तलवार रख करके कहता है कि बास्टर्ड, मुझे अपना ट्रेजर दे दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। मगर रूयू कहता है कि किस तरीके का ट्रेजर, मेरे पास कोई ट्रेजर नहीं है। तभी जियानचन उससे कहता है कि तो ठीक है, मैं उस ट्रेजर को तुम्हें मारने के बाद खुद ले लूंगा। मगर तभी रूयू काफी ज्यादा डर जाता है और जियानचन से कहता है कि नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। इसके बाद जियानचन उस ट्रेजर को उससे ले लेता है। जिसके बाद जियानचन उस ट्रेजर को देखता है और कहता है कि ये स्पिरिट ऑफ जेमस्टोन तुम्हें कहाँ से मिला। रूयू कहता है कि मुझे ये ट्रेजर फॉरेस्ट में चाउस वैली में मिला था, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नॉर्थ की ओर है। और फिर रूयू कहता है कि मैंने अब तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो अब जल्दी से मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी जियानचन उसे मना करता है और वहीं पे उसे अपनी तलवार से मार डालता है। ये देख करके रूयू के फादर चैंगजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर तेजी से जियांगचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और तभी उसे जियांगचेंग के ऊपर अटैक करते हुए अंकल भी देख लेते हैं। साथ ही वो तेजी से उसके सामने आकर के उससे कहते हैं कि चैंगजिंग, तुम्हारा ट्रू अपोनेंट यहाँ पर है। चैंगजिंग भी उसे देख करके कहते हैं कि लिंग टीसेन, तुम सिर्फ एक वंकिस्ट वॉरियर हो, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। मैं आज तुम दोनों को ही यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन तभी जियांगचेंग के अंकल 3 थंडर स्ट्राइक को यूज करते हुए चैंगजिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि अब तुम इस अटैक को रोक कर दिखाओ। ये अटैक मैंने पर्सनली जियांगचेंग से सीखा है। हंसते हुए कहते हैं कि अब मैं इस अटैक को तुम्हारे ऊपर ही प्रैक्टिस करूंगा। फिर चैंगजिंग कहता है तो क्या हुआ, तुमने ये नए मूव को सीखा है, लेकिन तुम अभी भी मेरे को डैमेज पहुंचाने के लायक नहीं हो। ये कहकर चैंगजिंग उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 3 लाइटनिंग थंडर स्ट्राइक चैंगजिंग की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। के बाद चैंगजिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से पत्थर से जाकर के टकरा जाता है और उस अटैक की वजह से पीछे का वो पत्थर भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। साथ ही चैंगजिंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। चैंगजिंग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ दिन पहले तो ये मेरे अपोनेंट के तौर पे खड़े होने के लायक भी नहीं था। और साथ ही वो हैरानी में सोचने लगता है कि आखिर इसने कुछ देर पहले क्या कहा था कि वो ये स्वॉर्ड मूव की वजह से इतना पावरफुल हो पाया है, जबकि वो स्वॉर्ड मूव जियांगचेंग ने उसे सिखाया है। तो वो जियांगचेंग को कोसते हुए कहता है कि रुई, आखिर तुमने किस तरीके के मॉन्स्टर को हमारे क्लैन के लिए सम्मन किया है। इसके बाद अंकल चैंगजिंग से पूछते हैं कि चैंगजिंग, अगर तुम मुझे सच बता दोगे कि आखिर टाइसन के साथ क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। जिसके बाद चैंगजिंग हंसते हुए अंकल से कहता है तुम लोग टाइसन को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कि तुम लोगों ने तो पहले ही उसको खो दिया है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि रुई ने पहले ही टियानलोंग गुरु को पहले ही ये खबर भेज दी है कि लिंग टियानचेन अभी भी जिंदा है और अब जब भी टाइम आएगा तुम सभी लोगों को मार दिया जाएगा। तभी अंकल ये सुनते ही उसको अपनी तलवार से मार डालते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जियांगचेंग के पास उसके अंकल आते हैं और जियांगचेंग से कहते हैं कि हालांकि हम लोगों को पता चल गया है कि टाइसन उन लोगों के क्लैन में ही है, लेकिन अभी हम लोग इतने ज्यादा नहीं हैं कि वहां पर जाकर के उन लोगों से फाइट लड़ सके। अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए और जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ कर लाना चाहिए। मगर ये सुनकर के जियांगचेंग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी थर्ड अंकल भी जियांगचेंग से कहते हैं जियांगचेंग, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हम लोग जल्दी ही तुम्हारे फादर को वापस लाने का सॉल्यूशन सोच लेंगे। जिसके बाद जियांगचेंग बहुत ही ज्यादा गहराई में कुछ सोचने लगता है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू चैंगजी कि चैंग रूयू मेरे फादर को लिंग क्लैन में लाना चाह रहा है, जबकि ली मेरे फादर का यूज कर रहा है हम सभी लोगों को ह्यूमिलेट करने के लिए। और फिर जियांगचेंग ये सब सोचने के बाद अपने अंकल से कहता है अंकल, हमारे पास प्रिपरेशन के अब 2 महीने हैं, बट लेकिन अच्छी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन तभी अंकल भी जियांगचेंग से कहते हैं कि मगर अभी भी हम लोग चैंगजेन को रोकने के लिए एबल नहीं है और प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए लिंग
जियान भी हमें वहाँ पर मिल सकता है। मगर तभी जियानचैन अपने अंकल से कहता है कि अंकल टाइसुन मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को जाकर के हमारे क्लैन लीडर को समझाना होगा। तभी अंकल भी जियानचैन से पूछते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो और आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। मगर तभी जियानचैन दूसरी ओर मुड़ जाता है और सामने नदी की ओर देख करके कहता है कि अब मैं यहाँ पर 2 महीनों तक मेडिटेट करने वाला हूँ। नो मैटर यहाँ पर चाहे रुक्सयू आए या फिर ली टियानलोंग, उन सभी को यहाँ पर आकर के अपनी सजा अपने खून से चुकानी होगी। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।